हमारा टॉपिक है बेरोजगार। आज बेरोजगार कौन है? आज बेरोजगार वही लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते और हम ये सोचते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि कहीं जाओ वहाँ पर फैक्ट्री लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कौन से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं? वही लोग काम कर रहे हैं जो रोजगार पाना चाहते हैं। घर पे बैठ के आपको कभी रोजगार नहीं मिलेगा। और यदि आप किसी काम को करना चाहते हैं, जैसे कि लोकल में कोई दुकान डालना चाहता है, लेकिन वो सोचते हैं क्या पता हमने एक धंधा डाला, क्या पता वो फेल हो गया, तो हमें इससे नहीं करना है। तो अगर रोजगार अपन को पाना है तो अपन को थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। एक पहले एक मूवी आई थी, उसका एक डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। अगर रिस्क लेंगे तो आपको 100% है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और यह सफलता आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है, लेकिन आपको पहले उस पर फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि पता चला कि आप जंगल में हो, कोई आता ही नहीं, आपने वहाँ रोजगार खोलना चाहिए, तो मतलब उसके लिए लोकेशन भी आवश्यकता है। और जैसे कि अभी हमारे भाइयों ने, कुछ लोगों ने बोला कि शिक्षा पाना अच्छी बात है और शिक्षा से रोजगार आसानी से भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें अपना उद्देश्य को लगातार बनाना चाहिए कि हमें कैसे, हम किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करें और कैसे हम उसको शिक्षा को रोजगार में बदल सकते हैं। शिक्षा, अब बात आती है शिक्षा से, क्या शिक्षा से रोजगार मिलना 100% कन्फर्म है? तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तैयारी कर रहे थे, हमारे अभी भी हमारी नौकरी नहीं लगी, तो क्या वो बेरोजगार हुए? नहीं, वो अभी बेरोजगार नहीं हुए, क्योंकि उनके पास वो शिक्षा है जिससे वो खुद आगे जाकर अपना स्वयं के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे कि अभी अपन लोग कंप्यूटर सेंटर में हैं, तो यहाँ पर सब लोग सीखने के लिए आते हैं, तो यहाँ से यह नहीं है कि सब लोग जाके कोई बैंकों का कार्य करेगा या आपने किसी फोटोकॉपी की दुकान खोल ली तो आपको भी रोजगार मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों का उद्देश्य केवल कंप्यूटर सीख के हमको दुकान खोलना, नहीं, कुछ लोगों का कुछ और उद्देश्य है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करता है, उसके लिए टाइपिंग सीख रहा है, तो यह शिक्षा है। ऐसे ही अगर शिक्षा पाते रहेंगे तो यह निश्चय है कि आपको रोजगार अवश्य मिलेगा। और वो क्या है ना कि रोजगार के लिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं शिक्षा, यदि हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो कहते हैं ना कि जो जितनी शिक्षा ग्रहण करेगा वो उतना ही अधिक बोलेगा। मतलब शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पिएगा उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और शिक्षा से भी हम रोजगार पा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में या हमारे मतलब संबंध वाले में है एक लोग हैं जो मतलब उनकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन वो आज थाईलैंड में काम कर रहे हैं, जिनकी आज पर मंथली सैलरी 1.5 लाख प्लस है। वो हाई स्कूल फेल हो चुके थे, लेकिन कारण क्या है कि घर वालों ने उनको ताने दिए, उन्होंने सोचा यार अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। वो बाहर निकले और उन्होंने लगभग 5 साल ऐसे कार्य किया, किसी कंपनी में गए होंगे, ऐसे कार्य किया जैसे कि उनका ही रोजगार हो। वो मतलब उस कंपनी को अपना समझ कर कार्य कर रहे थे और फ्यूचर में ऐसा हो गया जो थाईलैंड में है। वो आज हम उनसे 2-3 बार मिले हैं, जिनको मतलब हाई स्कूल फेल होते हुए भी आज जब आप उनके सामने पहुंचेंगे ना तो आप उनके सामने बात नहीं कर सकते। उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी इंग्लिश हो चुकी है कि मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि यार ये तो हाई स्कूल फेल शिक्षा फिर ऐसे कैसे इतना कुछ कर सकते हो। तो वही है ना कि या तो फिर हम किसी काम को लगातार करते जाएं, यदि काम लगातार होगा तो शायद हम उसी काम को लगातार करते जाएंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी होगा और एक्सपीरियंस होगा तो हमको रोजगार भी मिलेगा। हम मतलब अभी हम कुछ टाइम पहले हिमाचल गए थे भाई के पास, तो हम केवल वहाँ पर 2-4 दिन के लिए गए थे। हम वहाँ पर गए, उन्होंने बोला चलो हमारे साथ किसी कंपनी में तुम्हारा इंटरव्यू के लिए चले। हमने कहा हम करना है, नहीं इंटरव्यू किस लिए? अरे बोले नहीं, बोले चलो बस, बोले वहाँ पर जाकर हमारा नाम मत बताना। हमने कहा ठीक है। हम गए वहाँ पर, उन्होंने हमसे पूछा कहाँ से हो, हमने की झांसी से। जैसे उन्होंने पूछा झांसी से, बोले यहाँ पर कोई आपका संबंध वाला? हमने की नहीं। बोले झांसी के यहाँ 2-3 बंदे काम करते हैं, शायद आप जानते हो? हमने की हम नहीं जानते। फिर उन्होंने हमारी शिक्षा के बारे में पूछा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पहले आपको काम करना पड़ेगा, इसके बाद एक्सपीरियंस हो सकता है कि इसके बाद आपको अच्छी सैलरी मिले और आप रोजगार की शिक में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो मतलब शिक्षा के साथ साथ हमें कुछ कार्य ऐसे भी करने चाहिए कि जिससे हमें एक्सपीरियंस भी हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि आगे जाके लोग एक्सपीरियंस पूछते हैं। एक्सपीरियंस होगा तो शायद इससे भी रोजगार मिल सकता है। आज का हमारा टॉपिक बेरोजगार है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी तब होती है जब हम काम करने के इच्छुक हों और हमें रोजगार ना मिले। और बेरोजगारी एक प्रकार से ऐसी भी होती है कि हम काम करने के इच्छुक भी नहीं है, अब अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना नहीं चाहते, इसीलिए बेरोजगारी होती है। हम लोगों को बेरोजगारी हटाने के बहुत से साधन हैं, जैसे शिक्षा, उससे भी बेरोजगारी हटा सकते हैं, लेकिन शिक्षा ही एक कारण नहीं है जिससे बेरोजगारी हटा सकते हैं। हमें बेरोजगारी को हटाना है, उसके लिए हमें कोई धंधा भी कर सकते हैं, जैसे घाट ले लिया। और भी कई साधन हैं, जैसे मोबाइल के द्वारा भी हम लोग बेरोजगारी को हटा सकते हैं।
जैसे शेयर मार्केट में अपन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें आप कई बार फेल भी होंगे, लेकिन आप लोगों को उससे डरना नहीं है। आप अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए 1-2 बार फेल भी हो गए तो घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, अपने गोल पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बस इसी प्रकार से हम लोग बेरोजगारी को हटा सकते हैं। मेरा नाम अनिल है, मैं गरोटा का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम बलराम है और मैं जब हम हल्के होते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है। मम्मी पापा या कोई भी हमें पैसे खर्च के लिए दे देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने पैर पर खुद खड़ा होना पड़ता है, कुछ ना कुछ पैसे कमाने की ज़रूरत होती है। जब हमारी शादी हो जाती है तो 2 बच्चों के खर्चे भी चलाने पड़ते हैं। जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। कम से कम मिनिमम मात्रा में कम से कम बेरोजगारी चाहिए, मतलब बेरोजगारी मतलब काम चाहिए हमें। जब काम ना मिले तो बेरोजगारी होती है। का सबसे बड़ा कारण है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या को कम कर दें तो जनसंख्या जो ज़्यादा बढ़ रही है उस पर अगर रोक लगा दें तो बेरोजगारी घट जाएगी। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने के लिए स्थान कम बच रहा है, खाने की व्यवस्था सही नहीं मिल रही है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य की सुविधाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए। और हम जब पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि हम ये काम करें तो हमें काम पर फोकस उस समय नहीं देना चाहिए। अगर हम पढ़ाई पर सही फोकस देंगे तो हम कुछ आगे बढ़ने की बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए। और बेरोजगारी को घटाने के लिए हमें रोजगार की आवश्यकता है। आजकल के मनुष्य मशीनों के बहुत ज़्यादा गुलाम होते जा रहे हैं, अपने खुद पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं और फ़ोन का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे कुछ भी पूछे तो उनको फ़ोन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखें तो आप बेरोजगारी को घटा सकते हैं। हमें बेरोजगारी हटाना चाहिए, कम से कम बेरोजगारी को कम करना चाहिए और हमें काम करना चाहिए बेरोजगारी का। और हमें लगाना चाहिए और जिस पे हमें मतलब जो काम करना चाहिए उस पर ध्यान करना चाहिए। अभी से मतलब पढ़ना स्टार्ट कीजिए जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी मतलब हो सकती है आपकी कम। और हमें हाँ साइलेंट। मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको किसी और ने बताया मोबाइल उपयोग के बारे में, शेयर मार्केट। सर, हमें बेरोजगारी हटाने के लिए हमारा एक गोल होना जरूरी है। उस गोल पर लगातार कार्य करना चाहिए हमें। अगर हमारा कोई गोल नहीं है तो उसमें बेरोजगारी नहीं हटा सकते हैं। कि कोई भी हमारा जरिया जरूर होना चाहिए कमाने का लिए। बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसको हटाने के लिए किसी न किसी प्रकार कोई भी काम करिए, चाहे सोशल मीडिया पर करिए, चाहे घर पर बैठ कर करिए, किसी भी प्रकार पैसे कमाना चाहिए जिससे हमारी बेरोजगारी कम हो। अभी के समय में तो बेरोजगार है, ऐसे भी पैसे मिल जाते हैं। बेरोजगार हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगार से हटाने के लिए घर से पैसे मिल जाते हैं, किसी भी समय पैसे की जरूरत पड़ती है। जब बड़े हो जाते हैं पैसे की समस्या पड़ती है तो खुद अपने आप कम कई प्रकार छोटे में कभी ये नहीं सोचना कि क्या करना, क्या पढ़ाई होती फिर अपने वो करना। बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या है। जैसे छोटे से बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने के लिए निकलते हैं तो कमाने लगते हैं तो बेरोजगारी दूर हट जाती है।